सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज़ डिमांड के पार्ट 4 से डील करेंगे। और ये आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक, जिसे मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोला जाता है। इसे हम एकदम ईजीएस्ट मैनर में डील करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। अब अपन देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कि आपकी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है। और क्यों चेंज आ रहा है, इसका सिंपल रीज़न है प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है। अब प्राइस क्या होती है किसी भी कमोडिटी की, या तो वो इंक्रीज़ होती है या तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ होती है, राइट। तो अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो मैं ऑब्वियसली उस कमोडिटी की डिमांड क्या कर दूंगी, डिक्रीज़ कर दूंगी। प्राइस हो गई 10 से 20, तो पहले मैं एक कमोडिटी को जब 10 रुपीज़ प्राइस थी तो मैं 3 यूनिट परचेज़ कर रही थी। अब प्राइस 10 से हो गई 20, तो मैं सिर्फ 1 यूनिट ही परचेज़ करूँगी। तो मैंने उसकी क्वांटिटी, इस कमोडिटी की क्वांटिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, राइट। वेयर एज जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो मैं उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा दूँगी। प्राइस क्या हो गई, 20 से हो गई 10, तो मैं पहले 1 यूनिट परचेज़ कर रही थी, अब मैं 3 यूनिट। तो मैंने इस कमोडिटी की क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसका सिंपल रीज़न प्राइस है। हमेशा क्वांटिटी डिमांड का रीज़न प्राइस ही होगा, ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको डेफिनेशन में ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या है ये, व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, वो सारी चीज़ें जो मेरी डिमांड को डिटरमाइन करती है, जैसे इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सप्लीमेंट्री गुड, है ना, ये सारी चीज़ें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें। इफ़ क्वांटिटी परचेस्ड इज़ ऑल्सो चेंज्ड इट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और इसको अपन 2 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के 2 टाइप्स। पहला है इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड, दूसरा है डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड। तो इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी कमोडिटी की आपने डिमांड क्या कर दी है, इंक्रीज़ कर दी, उसकी क्वांटिटी आपने ज़्यादा परचेज़ करनी शुरू कर दी है। तो अब आप खुद ही बताइए कि आप किसी भी कमोडिटी की डिमांड कब रेज़ करेंगे, कब इंक्रीज़ करेंगे। ऑब्वियसली जब उसकी प्राइस डिक्रीज़ होगी। तो इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड का सिंपल रीज़न क्या है, डिक्रीज़ इन प्राइस। अब जब कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होती है तो आप उसे क्या बोलते हो, रेज़ होती है, इंक्रीज़ होती है तो आप उसे एक्सटेंशन भी बोलते हो, राइट। तो इसीलिए इसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपने किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करी है। अब आप ही बताइए, आप किसी भी कमोडिटी की डिमांड क्यों डिक्रीज़ करोगे, जब उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए परचेज़ करनी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, डिक्रीज़। अब जब भी कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी तो बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना, रिड्यूस होना, कम होना, तो इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोला जाता है। सो नाउ अब अपन इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड को डेफिनेशन के टर्म्स में देखते हैं। व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, क्या चीज़ें कांस्टेंट है, हमें पता ही है, इनकम और ये सारी चीज़ें। इफ़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जैसे कि मान लीजिए एक कमोडिटी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। पहले एक कमोडिटी थी, उसकी प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी थी, तो मैंने उसकी डिमांड 10 रुपीज़ पर 10 केजी रखी, ठीक है। वही टमाटो वाला एग्जाम्पल। अब उसकी डिमांड, टमाटो की प्राइस 100 से हो गई 50, तो मैंने उसकी डिमांड क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी 10 से 20 केजी। तो यही क्या है, क्योंकि इसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई तो मैंने इसकी डिमांड इंक्रीज़ कर दी, इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड। अब अपन इसे ग्राफ के टर्म्स में देखेंगे। सो गाइस, इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड को समझाने से पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर ग्राफ में हमेशा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट। किसके अंदर,
चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर, क्योंकि आगे एक और एक टॉपिक है दैट इज़ चेंज इन डिमांड। उसके अंदर ग्राफ में क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट ही हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। मूवमेंट मतलब क्या होता है, इसे एक मार्कर के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये मार्कर है अपनी ही पोजीशन में, इसी पोजीशन में, बट ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है राइट टू लेफ़्ट, दिस इज़ मूवमेंट। और अगर ये शिफ्ट होता तो ये यहाँ से यहाँ चला जाता, इसने अपनी पोजीशन ही चेंज कर दी, अब यहाँ रहा ही नहीं, यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, राइट। तो क्वांटिटी डिमांड में हमेशा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब अपन इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड को एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। अपन को पता है जब प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी थी तो मैंने टमाटो की डिमांड 10 केजी रखी, राइट। तो अब इसे मैं ग्राफ में प्लॉट कर रही हूँ। यहाँ ये एक्स एक्सिस, यहाँ डिमांड है और यहाँ प्राइस 100 थी तो डिमांड 10 केजी, दिस इज़ पॉइंट ए, ओके। और जैसे ही प्राइस 100 से 50 हो जाती है तो डिमांड 10 से 20 इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही प्राइस 100 से 50 हुई तो डिमांड क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। कैसे, 10 से 20 एक्सटेंड हो गई क्वांटिटी, इंक्रीज़। और जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ तो यहाँ पर मेरा डिमांड कर्व है और ये यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला, मूवमेंट ए से बी पॉइंट में। कैसा मूवमेंट, डाउनवर्ड। कैसा, डाउनवर्ड मूवमेंट। ऑब्वियसली ये ए से कहाँ पर चला गया, बी में, डाउनवर्ड मूवमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कि आपने क्या करा, डिमांड को डिक्रीज़ कर दिया। क्यों डिक्रीज़ करा, अपन ने ऑलरेडी पहले देखा था, क्योंकि एक कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस थी पहले 50 रुपीज़ पर केजी टमाटो की, तो मैंने उसकी डिमांड करी 10 केजी। जब 50 रुपीज़ पर केजी थी तो मैंने 10 केजी ऑफ टमाटो परचेज़ करे। अब जैसे ही प्राइस 50 से 100 डबल हो गई तो मैंने उसकी डिमांड रिड्यूस कर दी 10 से 5 केजी। क्यों रिड्यूस कर दी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो मेरे लिए एक्सपेंसिव हो गया। और अगर मैं इसे डेफिनेशन के टर्म्स में देखूं तो व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, वी ऑल नो इनकम एंड ऑल, इफ़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज देन quantity purchase of that commodity tends to decrease, it is called contraction of demand। अब अपन इसे एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। So guys, now we will understand this example with the help of this graphical representation, okay? So अपन ने क्या देखा था कि जब प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी थी तो डिमांड कितनी थी, 10 केजी। तो इसी को अपन प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ये प्राइस क्या है 50, तो डिमांड 10 केजी। यहाँ पर डिमांड है, एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड यहाँ प्राइस, हमेशा आपको प्लॉट करना है, ये ए पॉइंट है। नेक्स्ट, जब जैसे ही प्राइस 50 से 100 इंक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई 100, तो मैंने उसकी डिमांड क्या कर दी, डिक्रीज़ 10 से 5 केजी। कितनी कर दी, 5 केजी डिक्रीज़ कर दी। क्यों, क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपेंसिव हो गया। प्राइस 50 से 100 तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। और यही हमारा टॉपिक है, राइट। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ तो यहाँ पर मुझे डी डिमांड कर्व देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मूवमेंट कैसा हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। सो हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट होता है। और यहाँ पर आपकी डिमांड क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई 10 से 5। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड। सो गाइज, ये था हमारा आज का पार्ट 4 ऑफ डिमांड, दैट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। और जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो हमारा लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व से डील करेंगे। थैंक यू।